नमस्कार दोस्तों, तो मेरे केसी ट्रेकर चैनल पे स्वागत है आपका। तो आज दोस्तों मुंबई से थोड़ा दूर महाराष्ट्र के नासिक जिले के कलवण तालुका में आया हूं। तो मुंबई से दोस्तों 250 किलोमीटर है वाया नासिक होके, और वाया गुजरात होके मैं आया हूं 300 किलोमीटर काट के। तो दोस्तों मैं जिस गढ़ किले की बात करता हूं वो सुंदर किला, वो ऐतिहासिक किला मोहनदरी किला, आप देख सकते हो मोहनदरी किला। तो दोस्तों इसमें हमें क्या मिलने वाला है, एक नेड मिलने वाली है जो पहाड़ के अंदर विंडो आती है। तो महाराष्ट्र के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नेड मिलने वाली है। तो बहुत अच्छा किला है। तो दोस्तों मैं आया हूं गुजरात से होके, यानी मुंबई गुजरात वलसाड़, और वलसाड़ से धर्मपुर में आया हूं। धर्मपुर से उमर थाना में रुका था। उमर थाना महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर है, और उमर थाने से सुनगाना, और सुनगाना से मोहनदरी विलेज है, बेस विलेज। तो यहां से ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं जहां पर रुका था रात को उमर थाना में, वहां से एक सब्सक्राइबर भी मिले थे मुझे, और उन्हीं की गाड़ी पे मैं आया हूं, और पूरा मुझे साथ देंगे, वो दिन भर मेरे साथ में भी रहेंगे। तो हाय, आपका नाम? हेलो गाइस, मेरा नाम प्रतीक है, चौधरी प्रतीक। तो प्रतीक जी अब अपने साथ में रहेंगे। तो ये कम से कम 3900 फुट का डिस्टेंस है। देखते हैं अभी कितना सताता है, और ट्रैक जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नासिक रेलवे स्टेशन यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। बाकी बहुत सारी बातें मैं आगे चल के बताता हूँ, आगे वाले आजू बाजू के गढ़ किले है जितना, उसका इतिहास भी बताता हूँ। तो चलिए किले मोहनदरी की ओर। तो दोस्तों हम लोग निकल ही रहे थे, परंतु एक दादा ने हमें चाय के लिए बुला लिया। तो हम लोग पी के फिर आगे ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और दादा का अभी कुछ दिन के बाद शादी होने वाला है, तो कांग्रेचुलेसन। तो बहुत अच्छी बात, चाय भी पिलाई, और ये चाय हमें हमेशा याद रहेगी। तो सामने एक किला है, तो अभी जाना है, ये यादगार पल बिल्कुल नहीं भूल पाऊंगा। और चाय की चुस्की लेके हम लोग आगे की ओर निकलते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। चलिए। सह्याद्री शिखर का महत्वपूर्ण विस्तार यानी सातमाला शिखर विस्तार। सातमाला शिखर की शुरुआत गुजरात के सापुतारा से वनी होकर मनमाड़ अंकाई टंकाई में खत्म होती है। सातमाला शिखर में कई सुंदर किले आए हुए हैं, जैसे कि हाथगढ़ किला, धोड़प किला, कांचना किला, चांदवड़ किला, सप्तशृंगी वगैरह। उसी में से सुंदर किला यानी मोहनदरी किला। तो दोस्तों देख सकते हैं, सिर्फ 15 मिनट की नॉर्मल ट्रैकिंग के बाद हम लोग यहाँ पर आए, और हमारी मंजिल दिखते हुए, मतलब थकान गायब होते हुए, और सामने मोहनदरी विलेज, और सामने जो है सप्तशृंगी माता, यानी महाराष्ट्र का मोस्ट पॉपुलर तीर्थ स्थल, और सामने मार्कंडे पहाड़, मार्कंडे किला भी कहते हैं, और पीछे की तरफ धोड़प है। तो सारा सुपर व्यू दिखते हुए बाकी ऊपर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। हाँ तो दोस्तों, और ये कहाँ भागते भागते जा रहे हैं पता नहीं। कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड, एकदम जोश में है। लगता है कोई खजाना मिल चुका है, मुझे लगता है इसको। तो दोस्तों ऊपर आने के लिए कोई रास्ते ही नहीं है, काफी रास्ते दिख रहे हैं, और पानी से खराब हो चुके हैं बह के एकदम लेवल। तो हम लोग 1 घंटे से ऐसा ऐसा ही घूम रहे हैं, जबकि एकदम मंजिल सामने है। अब ये वापस किधर भाग के जा रहे हैं मालूम नहीं। तो अभी चलते हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार के शिखर पाए जाते हैं, परंतु नासिक जिले के शिखर कुछ अलग प्रकार के हैं, जो पत्थरों से सुशोभित सुंदर दिखाई देते हैं। उसी में से एक सुंदर गुमशुदा सा पत्थरों से बना हुआ किला यानी मोहनदरी किला। यहाँ आए बगैर ट्रेकर की ट्रेकिंग अधूरी है। जूने इतिहास में इस किले को सिडका किले के नाम से जाना जाता था। यहाँ के आसपास कई मोहे के झाड़ पाए जाते थे। उस वजह से इस गांव का नाम मोहनदरी गांव पड़ा, और मोहनदरी किले का नाम भी उसी वजह से पड़ा। तो दोस्तों महाराष्ट्र के दूसरे नंबर के बड़े नेड, बड़े विंडो में आ गए। तो यहाँ पर मधुमक्खी का हमला बहुत तेजी से हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ ऊपर मधुमक्खी है। तो दोस्तों इस नेट की एक मान्यता ऐसी है गांव वालों के मुताबिक कि सामने सप्तशृंगी माता का गढ़ है। सप्तशृंगी माता जब महिषासुर राक्षस के पीछे लगी थी मारने के लिए, तो
महिषासुर राक्षस यहाँ से ये पहाड़ शिखर तोड़ के भागा था, उस वजह से ये छेद गिर गया है। तो कुछ लोगों का मानना है कि माता जब महिषासुर के पीछे लगी थी तब महिषासुर हाथ में जल्दी आया नहीं था, तब माता का पैर इस जगह पर लग गया था, उस वजह से ये नेड बन गई। परंतु विज्ञान के हिसाब से ऐसा है कि लावारिस से बना सह्याद्री का शिखर, उसमें छोटे छेद रह जाते हैं, उसमें हवा और पानी कई सालों से पास होते हैं, उस वजह से ये विंडो बड़े होते हैं, तो उस वजह से ये नेड बनती है। तो ऐसे कई लोगों के अपने अलग अलग मान्यता है। तो मधुमक्खी का हमला हो रहा है, मेरा बंदा तो आगे चला गया, अब हमें इसके ऊपर माथे पे जाना है, इसके ऊपर। तो यहाँ से होके निकलते फटाफट अभी नीचे की ओर जाते हैं। बाकी सुंदर नजारा, एकदम मन को भावुक करने वाला, वाह। किले मोहनदरी किले का निर्माण किसने किया था इसका इतिहास तो नहीं है, परंतु सन 1500 की सदी में यह किले पर अहमदनगर के निजाम शाही का राज हुआ करता था। सन 1670 में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह किला अपने अधीन यानी स्वराज्य में कर लिया था। 17वीं सदी में इस किले पर मुगल साम्राज्य हुआ करता था और 1760 में यह किले पर मराठा पेशवाओं ने भी अपना राज जमाया था और आखिर में हर किलों की तरह 1818 में यह किला भी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया था। इस किले पर आए तो हर एक शख्स को गर्मी में 2 लीटर से ज्यादा पानी लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पानी पीने के लायक नहीं है। हाँ तो दोस्तों, मोहनदरी गढ़ के ऊपर हम लोग आ गए, 1.5 घंटे में आ गए। नॉर्मल किला है और बारिश में भी आ सकते हैं, हर मौसम में आ सकता है। तो यहाँ पर पानी की टाकी मिली, यानी इस किले के ऊपर 3 पानी की टाकी मिली, मतलब 7-8 पानी की टाकी मिली, 3 जगह पर मिली। तो आप देख सकते हैं ठीक बराबर इसके नीचे वो नेट थी, विंडो था और मोहनदरी विलेज। तो हम लोग यहाँ से होके भूल भुलैया ऐसा ऐसा करके, मगर इस तरफ से फाइनल आना है, वो नेट से होके फिर पीछे से इस तरफ से आना है। तो आसान किला है, हर मौसम में आ सकते हैं आप। और सामने सप्तशृंगीगढ़, मार्कंडेयगढ़ और पीछे एकदम लास्ट में धोड़प किला है और अहिवंतगढ़। तो जितना आजू बाजू के किलों का अहमियत थी, उतना ही अहमियत इस किले की भी थी। तो अच्छा किला है। तो मेरे साथ में एक शख्स आया था, तो उसे भी कुछ पूछते हैं। कुछ बोलना चाहेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। तो दोस्तों अभी चलते हैं आगे की ओर, खतरनाक वीडियो में कोई मिलते हैं। तब तक दोस्तों बाय, टेक केयर एंड सी यू। तो 1.5 घंटे में ऊपर आप आ सकते हैं, आसान किला है। चलिए बाय, टेक केयर एंड सी यू। केसी ट्रेकर यूट्यूब चैनल में कमलेश चौधरी का नमस्कार। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।